राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। सबके घर आओ माँ, सबकी झोली भरो, सबके घर खुशियाँ दो। जय माता दी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 38वां सर्ग। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह का विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। पूरा सुने मेरे भाई मेरी माताएं बहनें, आपके लिए जीवन दायिनी हो, सुख दायिनी हो, संकट हरनी हो ये पाठ। यही मेरी प्रार्थना प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से। शुरू करते हैं। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करने के बाद सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूर्ण करके लौटे उन सहस्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का कार्य भी सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले, सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलें। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र ही मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। तुम लोग शीघ्र ही मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देखकर वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं, इसमें बैठ जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभावशाली स्वर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया था और सब ओर से सफेद चंवर डुलाए जाने लगे। शंख और भैरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते ही राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। शंख और भैरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते ही राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर आए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानरराज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा,
हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, वीर वानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है, किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुदमन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानरराज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाभावो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपहार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना जाता है। शत्रुदमन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों के साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगन लंगूर है। ये सबके सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों में तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। श्री रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के भी पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर हैं। कितने ही वानर अर्बुद 10 करोड़, 100 अर्बुद 10 अरब, मध्य 10 पदम तथा अत्यंत 1 पदम वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों के साथ तथा वानर योद्धपतियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा परार्ध शंख तक पहुंच गई है। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों के और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा ने महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 38वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 39वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर योद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। अभी आज्ञा लेता हूँ। आपके लिए मंगलकारी ये पाठ आपके घर में सदैव खुशियाँ लाए, आपके घर में हर रोग शोक नष्ट हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।